नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र जो कि मासिक जांच परख के लिए तैयार किया गया था उस पर विचार विमर्श करेंगे। इसमें कुल 11 प्रश्न आपके सामने रखे गए थे और मैं आशा करता हूं कि आपने घर पर बैठकर अपनी पाठ्य पुस्तकों से इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास किया होगा। फिर भी आज हम इस प्रश्न पत्र पर चर्चा कर रहे हैं और इन प्रश्नों के संबंध में आपको अन्य जानकारियाँ भी मैं देने का प्रयास करूँगा। पहला प्रश्न है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो रिक्त स्थान गद्य की कसौटी है। तो ऐसा माना जाता है कि गद्य लिखना कवियों के लिए बहुत दुष्कर कार्य है, इसीलिए गद्य को कवियों की कसौटी कहा है। लेकिन गद्य लेखकों के लिए भी एक कसौटी निर्मित की गई है, जिसे ऐसा माना जाता है कि गद्य लेखकों को लिखने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, या यूँ कहें कि उसके लिए अधिक परिपक्वता की आवश्यकता होती है। तो इसका उत्तर है निबंध। निबंध गद्य की कसौटी है, यानी कि प्रत्येक गद्य लेखक निबंध को सबसे ऊंचे पायदान पर रखता है, क्योंकि निबंधों में विचारों का एक अनवरत प्रवाह होता है। उसके अभाव में निबंध लिखना किसी भी प्रकार संभव नहीं है। इसीलिए सबसे जटिल विधा यदि गद्य की कोई मानी जाती है तो वह है निबंध। प्रश्न संख्या 2 है, हिंदी में निबंध विधा का जनक किसे माना जाता है। तो पहले भी हम बात कर चुके हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक जितनी भी गद्य विधाएँ हैं उन सभी का जनक माना जाता है, और निबंध विधा भी इससे अछूती नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ही आधुनिक हिंदी के जनक माने जाते हैं, और हिंदी गद्य की अनेक विधाओं के साथ निबंध विधा के जनक भी नहीं माना जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, भारतेंदु काल के निबंधकार नहीं हैं। तो A, B, C जो विकल्प हैं वो तीनों ही भारतेंदु के साथ भारतेंदु काल के प्रमुख निबंधकार हैं, लेकिन सरदार पूर्ण सिंह जी भारतेंदु के बाद के निबंधकार हैं, जिनके आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान जैसे कुल 6 उन्होंने निबंध लिखे हैं सरदार पूर्ण सिंह जी ने, और ये भारतेंदु काल के निबंधकार नहीं हैं। शिव शंभू का चिट्ठा किस निबंधकार की महत्वपूर्ण कृति है। शिव शंभू का चिट्ठा एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है हिंदी साहित्य जगत का, जिसमें बाल मुकुंद गुप्त जी ने शिव शंभू के चिट्ठों के रूप में अंग्रेजी शासन में जितने भी भ्रष्टाचार हैं या जो शोषण का तंत्र अंग्रेजी शासन में काम कर रहा था उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाई व्यंग्यात्मक रूप से। शिव शंभू का चिट्ठा नाम से इन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे हैं जो इनके भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ करते थे। तो इसका उत्तर बाल मुकुंद गुप्त है। विजयानंद दुबे के छद्म नाम से किसने निबंध लिखे हैं। तो इसका जो उत्तर है वो है विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, जिन्होंने विजयानंद दुबे के नाम से निबंध लिखे। दुबे जी की चिट्ठियाँ, दुबे जी की डायरी नाम से इन्होंने निबंध लिखे हैं। प्रश्न संख्या 6 है, चिंतामणि किसके निबंधों का संग्रह है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंधों का संग्रह है। कुल 4 निबंध संग्रह हैं चिंतामणि नाम से इन्होंने प्रकाशित किए। 2 तो इन्होंने ही प्रकाशित किए और 2 बाद में प्रकाशित हुए हैं चिंतामणि नाम से ही। और चिंतामणि में इनके जो श्रेष्ठ निबंध हैं वो चिंतामणि भाग प्रथम में हैं, जिसमें मनोविकार संबंधी निबंध भी हैं और आलोचनात्मक निबंध भी हैं। 7वां प्रश्न है, हिंदी में अपने संस्मरणात्मक निबंधों के लिए कौन सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। तो आप सभी जानते हैं, संस्मरण विधा को नए आयाम प्रदान करने में महादेवी वर्मा का हाथ सबसे बड़ा है। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है संस्मरणात्मक निबंधों को ऊंचाइयां प्रदान करने में। हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंधों के जन्मदाता कौन माने जाते हैं। देखिए, अभी हमने बात की चिंतामणि के संदर्भ में कि शुक्ल जी ने मनोविकार संबंधी निबंध लिखे हैं, लेकिन इसके जन्मदाता शुक्ल जी नहीं माने जाते हैं। मनोविकार संबंधी निबंधों पर सबसे पहले कलम जिसने चलाई वो थे बालकृष्ण भट्ट जी, जो अपने हिंदी प्रदीप नाम की एक पत्रिका प्रकाशित करते थे। उसमें इन्होंने मनोविकार संबंधी अनेक निबंध लिखे हैं। मनोविकार संबंधी का मतलब है जो संवेदनाएं हैं मनुष्य की, क्रोध, लज्जा, ग्लानि, प्रेम, इस तरह के विषयों को आधार बना करके जब निबंध लिखे जाते हैं तो उनको मनोविकार संबंधी निबंध कहा जाता है।
हिंदी में अपने ललित निबंधों के लिए कौन सर्वाधिक विख्यात हैं? नवा प्रश्न है। हिंदी में अपने ललित निबंधों के लिए सर्वाधिक विख्यात हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हालांकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बाद कुबेरनाथ राय, विवेकी कुबेरनाथ राय और विद्यानिवास मिश्र, धर्मवीर भारती, ये कुछ नाम और भी मिलते हैं जो ललित निबंधों को जिन्होंने समृद्ध किया है। लेकिन फिर भी हिंदी में यदि सर्वाधिक विख्यात हैं अपने ललित निबंधों के लिए तो वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका अशोक और काफ़ी सारे इनके निबंध हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, देवदारू, कुटज, शिरीष के फूल, ये बहुत सारे निबंध इन्होंने ललित निबंधों की श्रेणी में आते हैं, ये निबंध लिखे हैं। शिव शंभू का चिट्ठा शीर्षक निबंधों में लेखक ने किस गवर्नर जनरल की नीतियों पर व्यंग्य किया है? तो शिव शंभू का चिट्ठा मैंने आपको पहले भी बताया कि अंग्रेजी शासन पर व्यंग्य करते हुए निबंध हैं, लेकिन किस गवर्नर जनरल? तो इसमें जो उत्तर आता है वो आता है लॉर्ड कर्जन, जिनके कारण 1905 में भारत का विभाजन हुआ था। तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था भारत में, गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन की ही नीतियाँ उसके लिए उत्तरदायी थी। तो उनकी नीतियों को आधार बना करके इन्होंने शिव शंभू का चिट्ठा में अंग्रेज़ गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन पर व्यंग्य किए हैं। प्रश्न संख्या 11 है, भारतेंदु काल के निबंधों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो किसी भी काल की किसी भी विधा की जो विशेषताएं हैं वो उस काल की सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं उसके आधार पर ही निर्धारित होती हैं, क्योंकि प्रत्येक काल का जो समाज होता है वह उस काल के साहित्य के निर्माण में पूरा योगदान उसका होता है, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि भारतेंदु काल 1857 से लेकर के 1900 ईस्वी तक माना जाता है। इसी दौर में 1857 में भारत में जो प्रथम क्रांति हुई, स्वतंत्रता संग्राम हुआ, और उसके बाद 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई और प्रयास शुरू हो गए थे अंग्रेज़ों से कि दास्ता से मुक्ति पाने के। भारत के लोग अब अंग्रेज़ी शिक्षा के संपर्क में आए, उन्होंने विश्व के अनेक ग्रंथों को पढ़ना प्रारंभ किया। उन्होंने ये महसूस करना शुरू किया कि भारत में यदि जब तक अंग्रेज़ी शासन है तब तक भारत का विकास सही मायने में नहीं हो सकेगा। आज़ादी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इन्हीं विषयों को आधार बना करके और साथ साथ राजनीतिक समस्याओं को तो केंद्र में रखा ही गया इस काल के निबंधों में। लेकिन इस काल के निबंधों में एक और जो समस्या सामने आई लेखकों के, वो थी हमारी सामाजिक समस्याएं। हमारा समाज बहुत सारे वर्गों में बटा हुआ था, बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ और रूढ़ियाँ और ऐसी परंपराएं यहाँ प्रचलित थी जिनके कारण भारत का जो समाज था वो अनेक वर्गों में विभक्त था और पिछड़ेपन से ग्रस्त था। इन सभी सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर इस काल के निबंधों में विशेष रूप से कलम चलाई गई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालमुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, राधाकृष्ण दास, ऐसे अनेक निबंधकार हुए हैं जिन्होंने इस तरह के विषयों को केंद्र में रख करके और अंग्रेजी शासन के विरोध में व्यंग्यात्मक और मनोविनोद संबंधी निबंध और इस काल में लिखे गए। और मुख्यतः इस काल में जितने भी निबंध लिखे गए वो कटूक्तियों के रूप में, व्यंग्योक्तियों के रूप में लिखे गए, क्योंकि इस काल में जो शासन था वह अंग्रेज़ों के अधिकार में था और अंग्रेज़ों के अधिकार में शासन होने के कारण सीधा किसी भी प्रकार से लेखक के द्वारा अंग्रेज़ों की आलोचना करना संभव नहीं था। यही कारण था कि इस काल के लेखकों ने व्यंग्यात्मक शैली को अपनाया और व्यंग्यों के माध्यम से पत्र पत्रिकाओं में व्यंग्य निबंध लिखे, जिसमें अंग्रेजी शासन की आलोचना और अंग्रेजी शासन के जो गलत नीतियाँ थी उनका विरोध किया गया है। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज की ये कक्षा अच्छी लगी होगी, आपको बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मिली होगी और आप निरंतर अध्ययन करते रहें। लॉकडाउन जब भी समाप्त होगा आपकी परीक्षा की तारीखें आ जाएंगी और आपको परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना है।
आप इसी प्रकार पढ़ाई करें जैसे कि आप आम दिनों में किया करते हैं। और ये बिल्कुल अगर कोई अफ़वाह फैलाता है कि परीक्षाएं नहीं होंगी तो आप उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करें। परीक्षाएं आपकी ज़रूर होंगी और आप पढ़ाई करते रहें अपनी अपनी पुस्तकों के माध्यम से। और महाविद्यालय के ऐसे विद्यार्थी जो नियमित विद्यार्थी हैं लेकिन कॉलेज के ग्रुपों से नहीं जुड़े हुए हैं, उन्हें ज़रूर ग्रुपों से जोड़ने के लिए कहें और मेरे नंबर पर उन्हें व्हाट्सएप करने के लिए कहें ताकि मैं उन्हें महाविद्यालय के ग्रुप से जोड़ सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। घर में रहें, सुरक्षित रहें और घर से बाहर न निकलें। अपने परिवारजनों को भी इसके लिए सचेत करें और प्रशासन के द्वारा जो एडवाइजरी जारी की जा रही है, जो निर्देश जारी किए जा रहे हैं, उनका निरंतर पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।